आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से मिलने का मौका दिया कि हम वचन में सहभागी हो सके। तो प्रियो, हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने ये समय दिया कि हम पिता वचन में जाएं और पिता परमेश्वर संगति में शामिल हो सके। हम धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हर एक से बात करता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के सलीले से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है समय का ना होना। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इतना व्यस्त है, अपने कार्यों में इतना व्यस्त है कि एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं ना। और यहाँ पे हम लूका 10:30 में देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी जिसे डाकुओं ने क्या करा था, घायल कर दिया था, मार दिया था। और वहाँ से जो व्यक्ति निकलते हैं वो एक पोस्ट वाले होते हैं, जो याजक होते हैं। याजक निकल जाते हैं और याजक जब उन्हें ऐसी स्थिति में देखते हैं, लेकिन अपने काम के होने के कारण, अपने वो व्यस्त थे अपनी सेवा में, उसे होने के कारण वो उसकी सहायता नहीं करते। वहीं से फिर लेवी जाते हैं, वो भी उसकी मदद नहीं करते। लेकिन एक सामरी व्यक्ति, जो एक साधारण सा व्यक्ति होता है, जब वो वहाँ से जा रहा होता है अपने कार्य के लिए, तो वो उस व्यक्ति को पड़े हुए देखता है और वो क्या करता है कि वो उसकी क्या करता है, सहायता करता है। वरन सहायता ही नहीं करता, उसकी देख रेख ही नहीं करता, उस पर तरस ही नहीं खाता, वरन उसके लिए क्या करता है, एक व्यवस्था करता है कि जहाँ वो रह सके और जहाँ उसकी क्या हो सके, देख रेख हो सके। और वहाँ पे बाइबल बताती है, वहाँ पे वो पैसे पे कर आता है कि आप इसकी देख रेख करना और कुछ भी कमी हो तो मैं आकर फिर दोबारा इसके लिए दूंगा। यहाँ पे प्रियो, इस स्टोरी से हमें, इस कहानी से एक बात सीखने को मिलती है। जो यहाँ पे पद अधिकारी बताए गए हैं, याजक और लेवी, इसका मतलब यह है कि जो बड़ी पोस्ट वाले या जो ऐसे लोग जो हर समय व्यस्त रहते हैं, जो सेवा का काम करते हैं ना, मेन काम जो सेवा का काम करते हैं, वो लोग सेवक होने पर भी उस कार्य को नहीं करते जो सबसे बड़ा काम परमेश्वर ने दिया है कि तरस खाना। हम प्रभु के साथ देखते हैं, जब परमेश्वर के साथ भीड़ की भीड़ जाती है तो परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ या मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने जो परमेश्वर को पुकारता हुआ या अपनी समस्या को लेकर आया, परमेश्वर ने सर्वप्रथम उसके लिए क्या करा, कार्य को करा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या करा, लोगों को चंगाइयाँ दिया, परमेश्वर ने लोगों को ठीक करा। और परमेश्वर ने कभी भी किसी से अपने मुंह को नहीं मोड़ा, है ना। उन सेवाओं को करा जो सबसे जरूरी था, जो जिसके लिए जरूरी था, उन कार्यों को करा। लेकिन प्रियो, आज हम प्रभु को किन में ढूंढ रहे हैं? आज हम केवल अगर हम वचनों में ढूंढ रहे हैं, हम केवल प्रार्थनाओं में ढूंढ रहे हैं, तो वही प्राप्त नहीं है। क्योंकि अगर आप मत्ती का वचन देखें 25-35 में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, क्योंकि मैं परदेसी था तुमने रहने के लिए दिया। और तब वहाँ पे लोग पूछेंगे, हे प्रभु हमने ये कब दिया, तो कब करा? तो परमेश्वर का वचन कहता है, किसी एक भूखे को भी तुमने खिलाया तो क्या करा, मुझे खिलाया। तुमने एक किसी प्यासे को पानी पिलाया तो मुझे पिलाया। तो प्रियो, आज परमेश्वर की सेवा सबसे पहले ये है कि कोई अगर ऐसा भूखा है, कोई ऐसा प्यासा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आज जरूरत है, तो आज मसीह होने के नाते प्रियो सबसे पहले हमें उसके लिए खड़े होना है। चाहे वो इस बात को जान रहा है या नहीं जान रहा, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद इस बात को भी ना जान सकें कि आज उनके लिए कोई कुछ कर रहा है, वो इस स्थिति में ना हो। पर प्रियो, ऐसा परमेश्वर जो सब शक्तिमान परमेश्वर है, जिसने हमें तरस का आत्मा दिया। और परमेश्वर की सेवा सबसे पहले यह है कि मनुष्य के अंदर प्रेम और तरस होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम और तरस उसके अंदर नहीं है तो वो कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। वो एक क्या करे, अपने मिनिस्ट्री को या अपने कार्य को हम पूरा कर रहे हैं ना, वरन परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो कार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि बाइबल उस चीज को बता रही कि एक सामरी व्यक्ति का जिक्र इस चीज को बताता है कि उसने क्या करा, उनसे बढ़कर काम करे, जो पद अधिकारी थे। फिर आज ये महत्व नहीं रखता कि आप क्या है क्या नहीं है, या आपकी सेवा को कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, या हमें प्रभु में कैसा रहना है। लेकिन सबसे पहले है कि एक दूसरे का वास्ता करना और समय देना। आज हम बहुत आसानी से कह देते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम होना चाहते हैं पर हमारे पास समय नहीं है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है प्रियो कि हम औरों का वास्ता करें, औरों पे तरस खाएं। जब हम औरों के लिए समय निकालते हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए, सोचिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, सारी पृथ्वी को बनाया, सारे लोगों को बनाया, और आज भी वो हम लोगों के लिए हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में देते, और कभी नहीं कहते कि अभी मेरे पास समय नहीं है और मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकता। तो प्रियो, आज बताइए हम कौन सा आंसर दे रहे हैं, हम कौन सा जवाब दे रहे हैं प्रभु के लोग होकर। इसलिए जरूरी है प्रियो कि आज हम इन बातों को, जो दुष्ट हमारे मनों में लाता है, दुष्ट हमारी जुबानों में लाता है, उन्हें हम खंडन करें, और जो सेवा परमेश्वर ने दिया है उसे हम करते जाएं, और उसका आशीष परमेश्वर हमारे को जरूर देगा। क्योंकि वचन कहता है कि वो किसी के ऋणी नहीं रहता है ना, किसी के ऋणी नहीं रहते। अगर कोई बोएगा तो काटेगा। प्रियो, जरूरी है कि हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा अनुसार बोएं, प्रभु की इच्छा अनुसार काम करें, परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करें। और जब हम औरों के लिए समय निकालते प्रियो, वही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जरूरी है कि हम लोग अपने लिए, सेवा के लिए जरूरी है कि समय निकालें। क्योंकि बाइबल हमारे को ये चीज़ सिखाती है प्रियो। बाइबल में केवल हमारे को केवल प्रार्थना करना नहीं सिखाती, केवल हमारे को वचन पढ़ना नहीं सिखाती। बाइबल हमारे को कहती है परमेश्वर का कार्य बातों
में नहीं वरन उसकी सामर्थ में है। अगर वाकई हम परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं तो प्रियो आज हमारे को प्रभु की आत्मा में तरस के साथ, प्रेम के साथ तैयार होना होगा। अगर हमारे को दूसरे की तकलीफ को देखकर आंसू नहीं आते, दूसरे की तकलीफ को देखकर हम लोग को, दूसरे की भूख को देखकर हम अपने उसकी भूख को महसूस नहीं कर सकते, तो सच में कहीं ना कहीं हम रॉन्ग है अपनी मिनिस्ट्री में, अपने कार्यों में, अपनी सेवा में। मिनिस्ट्री केवल ये नहीं होती कि हम चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हैं या हम लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। मिनिस्ट्री यही होती प्रियो, जब हम एक मसीह हो गए तो वो एक सेवा ही हो गई प्रियो। जब हमने मसीह परिवारों में जन्म ले लिया तो वो एक सेवक का जन्म है और वो एक सेवक ही है प्रियो। और जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार काम करने वाले हो सके और अब एक दूसरे का वास्ता करें, समय को निकालें। अगर हम सांवरी व्यक्ति की तरह अपने समय को देंगे प्रभु की इच्छा अनुसार तो वाकई हम आशीष के वारिस होंगे। और हम अगर याजक और लेवी जैसे इसमें एक पद अधिकारी का एक दृष्टांत दिया गया है, वो केवल एक दृष्टांत है कि हाँ ये लोगों के पास मिनिस्ट्री का काम बहुत होता है, लेकिन क्या वो सेवा जरूरी थी कि ये व्यक्ति जो घायल पड़ा था उसे आज हमें जांचने की ज़रूरत है। आज बहुत से ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग हमारे आसपास घायल बैठे, ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, तो अपने समय का हम सदप्रयोग करें, हम उन सेवाओं में योगदान दें। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन।